शीश महल खाली करने के बाद से अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक कुमार भजन सिंह का बंगला खाली करवा लिया। बच्चे संजीव अरोड़ा तो उन्हें लुधियाना से उम्मीदवार बना दिया। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए तो उनकी सीट और उनका बंगला दोनों खाली हो जाएगा। केजरीवाल की नजर हरभजन सिंह और अशोक कुमार मित्तल की सीट पर है और इरादा इन दोनों से इस्तीफा लेकर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के परिवार को एडजस्ट करने का है। केजरीवाल की मंशा को भांपते हुए अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि मोदी सरकार के फैसलों का जोरदार समर्थन करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। अब बारी हरभजन सिंह की थी, जिनके बंगले में मनीष सिसोदिया रह रहे हैं। हरभजन सिंह भगवंत मान के बुलडोजर अभियान से बुरी तरह से खफा हैं। हरभजन सिंह ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग नशे की तस्करी कर रहे हैं उन्हें पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। जो नशा बेच रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें ये सीखना चाहिए कि नशा लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो किसी का घर तोड़ने के पक्ष में नहीं। हरभजन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी व्यक्ति का घर पहले से बना हुआ है और वह किसी छत के नीचे रह रहा है तो सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि वह घर किस तरीके से बना है। अगर घर अवैध तरीके से बना है तो उस पर कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन घरों को नष्ट करना सही तरीका नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो सरकार को अपनी जमीन जरूर वापस लेनी चाहिए। हालांकि यदि किसी ने घर बना लिया है तो सरकार को उसे कहीं और स्थानांतरित करने का उचित इंतजाम करना चाहिए। मतलब साफ है, जिस अंदाज में केजरीवाल नशा तस्कर और कारोबारियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, हरभजन सिंह उनके खिलाफ हैं, तो इसके पीछे की वजह भी है कि पिछले 3 सालों में सरकार किस नशे में डूबी थी। 3 सालों तक नशे के खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया गया। दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद केजरीवाल को नशे के कारोबार की याद क्यों आई और वे क्यों पंजाब में इस एक मुद्दे को तूल देना चाहते हैं। क्या केजरीवाल को लगता है कि इसी के सहारे वे मान सरकार की सारी नाकामियों को छुपाकर अगला चुनाव जीत जाएंगे, या फिर उनका इरादा पंजाब के तीनों राज्यसभा सांसदों को निपटाने का है। आखिर अशोक कुमार मित्तल के बाद हरभजन सिंह का विरोध इसी तरफ इशारा तो नहीं, क्योंकि पहले ही केजरीवाल पंजाब से स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को राज्यसभा भेज चुके हैं और अब केजरीवाल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी राज्यसभा जाएंगे। तो फिर राज्यसभा में पंजाब का नाम लेवा कौन बचेगा? सारे के सारे दिल्ली वाले ही होंगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब में जितनी तेजी दिखा रहे हैं उनका विरोध भी उतनी ही तेजी से शुरू हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि राज्यसभा और बंगले के लालच में केजरीवाल पूरी पार्टी का ही बंटाधार कर दे। इसके साथ ही हरभजन सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि नशा एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो न केवल किसी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर देता है बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर नशे के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए, लेकिन तरीका केजरीवाल वाला नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।